Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके cards आए हैं 6 of Swords, the Lovers, Page of Pentacles, 6 of Cups, the Hierophant and 9 of Swords. तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी साइन है कि 6, 6 and 6 ट्रिपल 6 का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली एंजल नंबर आया है, तो आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा टॉरस. सो डोंट वरी एट ऑल. ये वीक में आपको कोई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा. अभी आप बहुत स्लीपलेस नाइट्स में हो, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो. आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो आई नो मैं खुद बहुत स्ट्रेस में हूँ. सो प्लीज़ गाइस प्रे फॉर मी ऑल्सो कि मेरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए. जितना लोग ज़्यादा प्रे करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है. तो प्लीज़ गाइस, मैं भी बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत स्लीपलेस नाइट्स में हूँ, रात रात को सो नहीं पा रही हूँ, बहुत करियर का भी टेंशन है एंड मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थोड़े हैं. तो प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे करिएगा. थैंक यू. हाँ, तो अभी करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज टॉरस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप थोड़ा आगे तो बढ़ रहे हो, लॉजिकली आप आगे बढ़ रहे हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप अभी भी थोड़ा आपका प्रोग्रेस क्या है, स्लो है, इतना फास्ट नहीं हो पा रहा है. एंड आप क्या पैसा बहुत खर्चा कर रहे हो. 666 नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी ऑल्सो. तो अभी क्या आप लग्जरी चीज़ें या फिर आपके एक्सपेंसेस इतने बढ़ रहे हैं कि आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो. सी अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जितना पैसा आ रहा है ना उससे डबल पैसा आप खर्चा कर रहे हो. तो अभी आपको फाइनेंसेस का भी बहुत स्ट्रेस है, पैसे का भी बहुत टेंशन है एंड जनरली भी बहुत मेंटल स्ट्रेस है आपको. 6 ऑफ कप्स है, तो आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार या फिर कोई दूर का दोस्त आपको मिलने आ सकता है ये वीक में, उससे आप मिल सकते हो. कोई स्पिरिचुअल गुरु या फिर कोई एल्डरली पर्सन आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है एंड डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. तो अपने कोई स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर अपने कोई रिलीजियस गुरु हो, उनसे आप अपना प्रॉब्लम शेयर करिए, वो आपका प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉल्व करेंगे. या फिर आपके घर में कोई बड़ा हो या फिर कोई ऐसा जो एज में 45 to 50 ईयर्स का हो, इतना एल्डरली हो, तो या फिर आपका कोई टीचर हो या ऐसा कोई हो, तो आप अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करिए, वो आपको सोल्यूशन दे सकते हैं. अभी स्ट्रेस बहुत है, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, स्लीपलेस नाइट्स बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी भी बहुत है, बट कीप फाइटिंग टॉरस. हमें तो लाइफ में हर चीज़ के लिए लड़ना ही पड़ता है, तभी हमें चीज़ें मिलती हैं. तो कीप फाइटिंग, वी आर बुल्स. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड, बट फिर भी फाइनेंसेस का ध्यान रखिएगा. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अभी भी पास्ट के इश्यूज आपके माइंड में चल रहे हैं, पूरी तरह से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो. ये वीक में अच्छी बात यह है कि आप अपने सोलमेट से डेफिनेटली मिलोगे, डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट मिलेगा ही मिलेगा. सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, क्योंकि लवर्स का ही कार्ड आ गया है, सोलमेट का ही कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स. तो ये वीक में आपका रिलेशनशिप बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रहेगा, कोई ज़्यादा इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा. हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है एंड आपको ध्यान ये रखना है कि कोई बड़ा आपके करंट रिलेशनशिप में, फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मदर इन लॉ आपकी रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर सकती है, थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है. तो ये बात का ध्यान रखिएगा. कोई एल्डरली लेडी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको अभी रिलेशनशिप वाइज भी इतने थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप खुद बहुत डिप्रेस्ड हो, खुद बहुत एंजाइटी में हो, तो आप अपने पार्टनर को क्या अच्छे से टाइम नहीं दे पाओगे. पैसों के लेकर भी बहुत लड़ाई झगड़े होंगे. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अच्छा कार्ड भी बहुत हैं, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकता है, बट अभी भी थोड़े प्रॉब्लम्स हैं. तो आई विल से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एवरेज वीक फॉर यू टॉरस. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको बस थोड़ा हेडेक हो सकता है एंड ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है एंड फुल बॉडी पेन भी आपको डेफिनेटली हो सकता है, बट खाली 1-2 दिन के लिए होगा. जनरली बस आप अपने डाइट का ध्यान रखेगा. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू टॉरस. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो करियर वाइज बहुत अच्छा वीक है, बाकी रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा एवरेज है. तो ओवरऑल आई कैन से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. Now let's see for Virgo के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा.
सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो आपके लिए 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं एंड 3 कार्ड्स बहुत ख़राब आए हैं एंड अगेन इट्स फॉर्मिंग अ लेटर एल। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम एल से स्टार्ट हो रहा है तो उनसे आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा ये वीक में। तो आपके लिए नेचुरली ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं 3 कार्ड्स ख़राब आए हैं, तो आपके लिए एवरेज वीक जाएगा वर्गो। इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आप जितना लॉजिकली सोचोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उतना आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में एंड अपने करियर वाइज भी। 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो अभी क्या आप एकदम पीयर प्रेशर में आ गए हो, सोसाइटी के प्रेशर में आ गए हो, कोई आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आप दिल पर ले रहे हो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके माइंड में बहुत है कि मेरा लाइफ में क्या होगा, इसने मेरे साथ ऐसा कहा था 10-20 महीने पहले, या फिर 1-2 साल की, मतलब बहुत पुरानी की पुरानी बातें होंगी ना, तो भी आप मन ही मन सोच सोच के कूदते रहोगे कि इसने ऐसा बोला था, उसने वैसा बोला था, इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, वैसा बिहेव किया था। ऐसा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में बहुत है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप ट्रैवल कर सकते हो, बिजनेस ट्रिप्स तो डेफिनेटली बहुत होगी, बिजनेस के रिलेटेड आप बहुत ट्रैवल करोगे, बहुत घूमोगे फिरोगे बिजनेस के रिलेटेड। एंड अपने अगर जॉब कर रहे हो तो भी आपको बहुत घूमना फिरना पड़ेगा अपने काम को लेकर। 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप डेफिनेटली एज अ विनर बाहर आएंगे ही आएंगे एंड आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे, सो डोंट वरी एट ऑल। हाँ, बट आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको एक यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है कि बस अब और नहीं हो सकता, जो होगा देखा जाएगा, भगवान मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, यूनिवर्स मेरे लिए अच्छा ही करेगा। ये पॉजिटिव सोच रखिएगा जो भी आपके पास अभी तक है। अभी भले ही आप थोड़ा टफ टाइम से गुजर रहे हो बट फिर भी एक ग्रैटिट्यूड रखिएगा कि अभी तक आपके पास जो भी है उसके लिए आप थैंक यू रखिएगा, थैंक यू बोलिएगा। 7 ऑफ कप्स आया है तो आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख सकते हो एंड अपने फाइनेंसिस का भी बहुत ध्यान रखना है, वरना आप बैंकक्रप्ट भी हो सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो एवरेज वीक फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है एंड आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी, बट फिर भी होगा क्या कि थोड़े कमिटमेंट इश्यूज़ रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी रहेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही करेगी, गारंटी क्रिएट करेगी। आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने आप को भी और अपने पार्टनर को भी। 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन आपको रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा कार्ड नहीं है ये भी, क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं। आप खुद खुश नहीं हो तो आप अपने पार्टनर के लिए क्या ही टाइम निकालोगे। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द हो सकता है, फुल बॉडी पेन हो सकता है। मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है, ट्रैवलिंग करने पड़ेगी, उसकी थकावट रहेगी। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ मैं इतना अच्छा नहीं बोल सकती क्योंकि पूरा वीक थोड़ा डिफ़िकल्ट ही जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर वर्गो। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू वर्गो, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Capricorn के कमिंग वीक in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Capricorn आपके कार्ड्स आए हैं 2 of Wands, the Magician, 7 of Wands, Queen of Wands, 8 of Swords and 6 of Pentacles। तो आपके लिए Capricorn आई एम माई सेल्फ वेरी मच हैप्पी क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। प्रॉब्लम खाली होगा कि ये 2 कार्ड्स की एनर्जीज थोड़ी नेगेटिव है, बट फिर भी क्योंकि ये 4 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं तो आई कैन से कैप्रिकॉर्न अ गुड वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपको ये वीक में डेफिनेटली बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा एंड बिजनेस ट्रिप्स पर बहुत जाना पड़ेगा। एंड आप अगर जॉब कर रहे हो फिर भी आपको अपने करियर के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है तो अबंडेंस, तो बहुत पैसा आएगा एंड आप जो भी चाहते हो ना आप वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर लोगे क्योंकि आप जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली होगा। आपके फेवर में ही होगा सारे सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न करेगी एंड जो भी आपने सोचा है, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर दोगे, गारंटी कर लोगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप
बहुत ज़्यादा अकेले ही ओवरबर्डन हो गए हो, सब कुछ अकेले कर रहे हो, सारी चीज़ें आप एकदम स्ट्रेस में आ गए हो एंड सब कुछ अकेले कर रहे हो एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, आप अकेले इतने ओवरबर्डन हो चुके हो कि अब आप थक गए हो। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से एंड अपने फर्म डिसीजंस से डेफिनेटली आगे बढ़ जाओगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इतना। करियर वाइज आप इजीली आगे बढ़ जाओगे, बट फिर भी आपको ईगो नहीं रखना है। आप अगर ईगो रखोगे ना तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपके लिए होगा, क्योंकि आप इजीली आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप ऐसा मन में सोच रहे हो कि मैं क्यों झुकूं या फिर मैं क्यों किसी की मदद लूं। आपका ये एटीट्यूड आपको करियर में लॉस भी दिलवा सकता है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा कोई इतना इश्यूज़ नहीं आएगा क्योंकि पैसा आपके पास बहुत होगा। अगेन इन्फिनिटी का सिंबल, इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी यही डिस्प्ले कर रहा है कि आपके पास इतना पैसा होगा ना कि आप खुद भी अपने ऊपर तो खर्चा करोगे ही, साथ साथ आप डोनेशंस भी इतना करोगे कि आप सबको इजीली खुश रख लोगे। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो रिलेशनशिप वाइज मैं एवरेज वीक बोलूँगी, क्योंकि 1, 2, 3 एंड नंबर 4 ये 4 कार्ड्स थोड़े एवरेज ही हैं। अगेन क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स भी कन्फ्यूजन डिस्प्ले करता है। आप ओपन कम्युनिकेशन करिएगा अपने पार्टनर से, एक हार्ट टू हार्ट दिल खोल कर बात कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, आपके लव लाइफ में। अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप इतना टाइम नहीं निकाल पाओगे एंड ईगो बहुत है, ईगो क्लैशेस बहुत है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। प्रॉब्लम क्या है कि ईगो बहुत क्लैश हो रहा है, आपको भी नहीं झुकना है, आपके पार्टनर को भी नहीं झुकना है। अगर दोनों नहीं झुकेंगे, दोनों ऐसे झगड़ा ही करते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होगा। एक इक्वल गिव एंड टेक हो ही नहीं रहा है आपके रिलेशनशिप में, या फिर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। ओवरऑल क्या इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी आएंगे। आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड तो बहुत हो, आप इजीली एक दूसरे को चार्म कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, बट प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में आ रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी हो ही नहीं रही है आप दोनों के बीच में। अगेन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न अ लिटिल बिट ऑफ एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको आइज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, आई साइट रिलेटेड इशू हो सकता है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक हो सकता है। अगेन बॉडी पेन आपको बहुत हो सकती है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट हो सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो करियर वाइज ही बहुत अच्छा है, बाकी रिलेशनशिप वाइज आपको संभालना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न, एंड हेल्थ वाइज भी थोड़ा एवरेज ही है। सो ओवरऑल आई कैन से पॉजिटिव टू एवरेज वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.